विमान में सफर करते वक्त क्या आपको पता होता है कि विमान को उड़ाने वाला पायलट किस हाल में है? 4 अगस्त को थाईलैंड के फुटेक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक खतरनाक टर्बुलेंस का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए। लेकिन जांच में जो सच सामने आया उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। घटना के समय पायलट गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था, जिसने प्लेन को अचानक 300 फीट नीचे गिरा दिया। 4 अगस्त 2026 फुकेट से दिल्ली की ओर विमान में 137 यात्री, 8 क्रू मेंबर। ओडिशा के आसमान से 300 फीट नीचे गिरा विमान। 17 यात्री और क्रू मेंबर घायल। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 ने थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में 137 मुसाफिर अपनी सीटों पर थे। मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में थे, लेकिन अचानक एक जोरदार झटका लगता है और विमान किसी बेजान पत्थर की तरह पलक झपकते ही 300 फीट नीचे की तरफ गिर जाता है। विमान के अंदर चीख पुकार मच जाती है। अचानक आए इस भयानक झटके की वजह से विमान के अंदर कई लोग अपनी सीटों से उछल गए। केबिन क्रू मेंबर फर्श पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। आसमान में हर तरफ सिर्फ मौत का खौफ तैर रहा था। तब सबने सोचा कि कुदरत का कहर था, मौसम का जानलेवा टर्बुलेंस था। विमान किसी तरह सुरक्षित दिल्ली में लैंड हुआ। यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर 17 से 20 लोग घायल हो गए। इन सभी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टकटिन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में है। तो हम चाहेंगे कि ये इसको आगे लेके जाके बहुत सीरियस एक्शन हो इसके। विमानन सुरक्षा के नियमों के तहत ऐसी किसी भी बड़ी घटना के बाद साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट यानी नशीले पदार्थों की जांच अनिवार्य होती है। अब जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसमें फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट की जांच रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर यानी नेगेटिव थी। लेकिन फ्लाइट इन कमांड यानी कैप्टन का शुरुआती स्क्रीन टेस्ट संदेहास्पद पाया गया, जिसके बाद उसका दूसरा निर्णायक कंफर्मेटरी टेस्ट भी कराया गया। 11 अगस्त को इस दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें कैप्टन के शरीर में मैरिजुआना यानी गांजा की मौजूदगी की पूरी तरह से पुष्टि हुई। यानी जिस वक्त 145 लोग हवा में मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त विमान का पायलट इन कमांड मैरिजुआना यानी गांजे की हैवी डोज के नशे में चूर था। इस सच के सामने आते ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक तुरंत प्रभाव से उड़ान ड्यूटी से हटा दिया। साथ ही इस गंभीर लापरवाही पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और वरिष्ठ अधिकारियों ने एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की। I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what definitive action needs to be taken on this. But in the meantime, if it is anything related to substance abuse or substance using, I would say that from the ministry we are taking it very, very seriously, and if we find that there needs to be some tweaking in the existing regulations, we are ready to do that. वहीं इस मामले को विमानन इतिहास में गंभीर घटना की श्रेणी में रखा गया है। वहीं घटना की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। लेकिन सवाल ये कि फ्लाइट से पहले पायलटों का जो मेडिकल और प्री फ्लाइट चेकअप होता है, उसमें ये नशा क्यों नहीं पकड़ा गया, बल्कि देश के एविएशन सेक्टर पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। आज करोड़ों मुसाफिर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एयर इंडिया जैसी नामी एयरलाइंस में यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हम आसमान में सफर करते वक्त नशेड़ियों के भरोसे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उन 145 यात्रियों की तकदीर ही थी कि विमान क्रैश नहीं हुआ और दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर पाया, वरना देश एक बड़ी विमान दुर्घटना का मातम मना रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट।